अस्सलाम वालेकुम जी। शाइस्ता के घर से आज मुझे लगता है आखिरी वीडियो इस घर से बन रही है, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ इंशाल्लाह कल वापस। और खैर से शाइस्ता किसी दूसरे घर में शिफ्ट होंगी। अभी तो देख रही क्या सीन है। मैंने कहा चलो जी, मौसम का नज़ारा भी ले लें और खूबसूरत गार्डन का भी। और आप देखिए मैंने कितनी ज़ोर की नीली ऐनक लगाई है। ये मौसम यही है जिसमें आप कलर्स पहन सकते हैं। ज़्यादा गर्मियों में तो अच्छे नहीं लगते। खैर हमारे यहाँ भी अब वो गर्मी नहीं होगी, ज़ोर टूट गया होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर है यहाँ से मौसम मुख्तलिफ ही है। और अभी नरिमान आएगी, मैं उसके साथ 2-3 काम करने जाऊंगी। कोई बैंक वैंक है, कोई ऐसे कोई 2-4 चीज़ें लेनी हैं। हुसैन साहब की भी एक तो चीज़ें लेनी हैं, उनको चाहिए थी। तो मैंने कहा अच्छा मैं आखिरी दिन ले लूँगी, क्योंकि अमेरिका वगैरह से तो सामान उठाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो जो मेरी सहेली ने कंवल ने मुझे शॉपिंग करा दी थी, साथ में एक बैग भी पकड़ाया। अब बैग तो 2 ही ले जा सकते हैं ना। फिर अब हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दिया कि हम आपका बैग ले जाएंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चलो, वरना मैं तो शॉपिंग से इतनी डर रही थी, नहीं करनी नहीं करनी नहीं करनी, और जाके दिल बेईमान हो गया। फिर कुछ ना कुछ नज़र आता है तो आप ले ही लेते हैं। लेकिन खैर आज मुझे 1-2-3 ज़रूरी चीज़ें लेनी है, और फिर बस बच्चों के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करूँगी नरी के घर में। बस फिर जाते हुए दिल उदास भी होता है, आगे के कामों की भी होती है प्लानिंग, ये वो सब ऐसे ही है ज़िंदगी। शुक्र अल्लाह का। मैं बल्कि कल इज़्तियार से कह रही थी कि अगर आपकी अम्मा 5 साल ना आती तो आप क्या करते, भूल जाते मुझे? नो, मैंने कहा हाँ भूल ही जाते। वो तो शुक्र करे आपकी अम्मा उड़ती फिर रही, इधर से उधर उधर से उधर आई जाती हैं। हादी के पास भी, हुरिया के पास और इनके पास। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन से भी बॉन्ड अच्छा है, क्योंकि जाहिर है कि आने जाने से, बच्चों के साथ कंसर्न रखने से एक और तरह का रिश्ता बनता है। ऐसे तो सब रिश्ते हैं, जब दादा दादी नाना नानी नहीं भी आ सकते तो भी बच्चों को प्यार तो होता है, लेकिन वो वक्त जो है ना, जो बीच में गैप आ जाता है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ये हमने देखा है। वो कशिश नहीं रहती है। ज़ाहिर है ज़िंदगी ऐसे ही है। बस बाद में सब ने दुनिया से भी चले जाना है, तो भी आप रह ही रहे हैं। मुझे अपनी नानी से इतना प्यार था, तौबा तौबा। मेरी नाना भी बहुत प्यार करते थे। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में मैं मुल्तान जाती थी गर्मी खाने। सब कहते थे मर रही है वहाँ पे, मच्छर काटते थे मुझे। मैं फ़्रॉक पहनती थी, मेरी टांगों के पर वो काट लेते थे, बड़े बड़े निकल आते थे दाने। तो मेरी बहनें कहती थी जाएगी ज़रूर वहाँ, क्योंकि वहाँ दूध मलाइयाँ मिलती थी, लिफ्ट मिलती थी, नाना नानी लाड करते थे। फिर मेरे नाना बाजा बजा के गाना गाते थे। हाँ कोई गायक नहीं थे, लेकिन पता नहीं उनको कैसे आता था। और थे तो बड़े अंग्रेज़ टाइप, माशाल्लाह खूबसूरत। नानी को बेचारी को कुछ नहीं आता था, वो ज़रा फीकी थी। फिर नाना कहते थे ओ बच्चे वो गाना सुनाओ, वो गाना सुनाओ। फिर खुश होते थे। गुलाम अली साहब का गाना आया था, वो मुश्किल सा था, वो याद कर, वो सुनाओ। अच्छा, फिर कहते थे नानी देखे कितना अच्छा गा रही है। मगर ये था उनको कि मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, तो एक दफ़ा बड़े मज़े की बात है, शायद पता नहीं मैंने पहले बताई थी कि नहीं। वो दूरदर्शन पे चित्रहार आता था ना, लाहौर के पंजाब के लोगों को तो जल्दी वो नज़र आ जाता था। तो उसमें कोई फिल्म थी, वही जो कोई इंडियन फिल्म थी, पता नहीं घरौंदा की क्या ऐसे, तो उसमें जरीना वहाब थी। अच्छा, जरीना वहाब उस ज़माने में मेरे साथ उनकी थोड़ी शक्ल मिलती थी। अभी मुझसे बात होती, बड़ी प्यारी हैं, बहुत ही मोहब्बत वाली। वो मुझ पे आशिक थी। मुझे कंवलजीत साहब ने कहा कि जी वो मेरी दोस्त आप पे आशिक है। मैंने कहा हाय, हम तो बचपन में उनकी फिल्में देखते थे, मतलब बचपन से मुराद ये कि वो भी यंग थी। अभी तो इतनी दुबली पतली सी हैं वो, तो बड़ी प्यारी खातून है। खैर मैंने कहा अच्छा, मेरी उनसे शक्ल कुछ मिलती थी उस वक्त। दोनों सांवले सांवले थे ना। साड़ियाँ मैं भी कॉटन की पहनती थी, मुझे बड़ा शौक था बचपन से ही। तो मेरे नाना ने एक दिन वो गाना देखा, तो मेरी नानी से कहते कि महमूदा ने इसको फिल्मों में भी जाने दिया है। ये तो बच्चों के प्रोग्राम तक की तो ठीक था, मतलब ज़रा माइंड कर गए। ये नहीं पता मैं नहीं थी, वो जरीना वहाब थी। तो फिर बड़ी मतलब हंसी आई। लेकिन खैर वो वाले दिन भी बड़े प्यारे थे। नाना नानी के घर में सादा सा घर था, सहन वाला, मुल्तान में। और सादी सादी हमारी खुशियाँ थी। हमें खुशी होती थी कि हम टांगे में बैठ के फ़िल्म देखने जाएंगे। फिर हम टांगे में बैठ के नाना नानी के साथ, वो एक आइसक्रीम की बहुत मशहूर दुकान थी, वहाँ जाएंगे। फिर हम हरम गेट जाएंगे, फिर हम वहाँ से पता नहीं कपड़े लेंगे। तो फिर बस ऐसा। और बाकी अपनी छुट्टियों का होमवर्क लेके जाती थी मैं गर्मियों का। उनके घर में बड़ा सा सहन था, उसमें बड़ा सा दरख्त था, कोई पता नहीं बरगद टाइप। वहाँ मैंने बैठ जाना दोपहर को, अपनी किताबें बस्ता लेके और होमवर्क करना मज़े से। तो बड़ी कोई मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था ना, तो इसलिए फिर वहाँ मैं जाती थी। तो मुल्तान से भी अच्छी यादें हैं मेरी। खैर तो ये रिश्ते बड़े प्यारे हैं, अगर इनके साथ ताल्लुक़ रहे और रह सके तो बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है।
कल बल्कि इज़्तियार कह रहे थे कि उनके नाना भी साथ रहते हैं, तो बाबा इज़ लाइक माई फादर, मतलब फादर फिगर के तौर पे। मैं कहा बिल्कुल, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी तो है ना, एक प्रैक्टिकल आदमी है। वो थोड़ा बहुत डांट भी लेते हैं, लेकिन बच्चों को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उनके साथ के चलो भी वॉक पे चलते हैं, चलो ये खाओ, वो क्यों नहीं खाया, वो ये उठा लो, चलो हम दोनों कचरा फेंकने चलते हैं, वो जो यहाँ पे होता है ना फलाने दिन ऑर्गेनिक फेंकना, फलाने दिन वो। तो उस हवाले से वो एक एक्टिव फादर, ग्रैंड फादर है, तो उसको अच्छा लग रहा था कि वो, हालांकि मैंने कहा कई दफ़ा ज़्यादा भी डांट देते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह इतना बड़ा हो गया, आप ज़रा मतलब, कहते नहीं मुझे वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो भाई, वो 7-8 साल से उनके साथ रह रहे हैं, तो उनको आदत भी हो गई है। बहरहाल जी, ज़िंदगी के दिन गुजर रहे हैं। मैं सोचती हूँ आज का ये दिन जो है ये गुजर रहा है, ये फिर नहीं आएगा। और वही गाने याद आते हैं जो इस तरह की शायरी जिसमें थी ना, ये शाम फिर नहीं आएगी। वो शाम कुछ अजीब थी। ऐसे कितने प्यारे गाने थे। और बात तो सही है, ये लम्हा, ये वक्त, ये मौका नहीं आएगा। और इसको बहुत प्रेशियस समझना चाहिए, बहुत ही जितना वक्त अल्लाह ताला देते हैं और जितना वक्त हम अपने लिए, लोगों के लिए प्रोडक्टिव गुजारते हैं या गुजार सकते हैं, मतलब बड़ी नेमत है। कि मैं क्या बोलूँ कि आपके पास भी ऐसे होता होगा, बहुत से लोग कुछ काम कहते हैं आपसे, वो पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि मैं मशहूर हूँ तो मैं पता नहीं गवर्नमेंट के किस किस इदारों में मेरा क्या क्या रोब है। मेरा कोई रोब नहीं है, लेकिन मुझे जानते हैं, मेरे साथ लोगों का अच्छा सलूक है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मुझे किसी से कोई काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कभी भी नहीं लिया, ना मैंने कोई टेंडर पास कराना था, ना मेरा कोई प्लॉट लेना था, ना कुछ भी मैंने कभी ज़िंदगी में फ़ेवर नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हुकूमतें आई, सब लोग बड़े अच्छी तरह, मैंने सबके प्रोग्राम्स भी किए, मैंने फ़ौजियों के भी किए, मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी किए, मतलब मैं सारी उम्र यही करती रहूँ। लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे किसी के साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि मैं जाऊँ जी मैं, मुझे कोई चाहिए कुछ, नो मुझे कुछ नहीं चाहिए था। अल्लाह का बड़ा ही करम है, मुझे जो चाहिए अल्लाह ने खुद ही मुझे दे दिया। कुछ चाहिएगा तो कोई लिमिट नहीं है। वैसे आप कहें जी मुझे को 50,000 गज़ का मकान चाहिए, तो वो तो फिर आपकी मर्ज़ी है ना, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। तो सबको पता ही है कि ये आर्टिस्ट जो हैं इस तरह के, हमारी तरह के और भी हैं, कि हमने कभी किसी गवर्नमेंट से, किसी भी हुकूमत से, चाहे इमरान खान साहब से बहुत पर्सनल ताल्लुक़ रहा है, उनके साथ बहुत ट्रैवल किया है, शौकत खानम में, वो एक ज़माने में मेरे फ़ैन भी थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे लोग, लेकिन काम कोई नहीं लिया मैंने कभी। जब वो आए तो मैं तो दूर ही भाग गई, मतलब अगर मैं किसी को जानती भी हूँ ना, तो जब उसकी हुकूमत आती है मैं तो 10,000 मील दूर भाग जाती हूँ। मैं नहीं कहती किसी को कोई काम। हाँ, ये ज़रूर है कि मरियम औरंगज़ेब जब हमारी बनी ना इंफॉर्मेशन अफसर, मिनिस्टर, वो चूँकि PTV वालों से बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि मेरा, उनकी कोई टांग में इशू था तो कहती है मैंने 14 साल बिस्तर पे आप लोगों के सहारे गुजारे, ख़ासतौर पे PTV के आर्टिस्टों से उनकी बड़ी एसोसिएशन है, वो बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, आपा आपा फलाने को, ये उसको उसको। उस वक्त जब उनकी लास्ट में वो मिनिस्टर थी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे मीडिया के लिए अच्छी की, जो मैंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा। अब उसको आप बुरा माने अच्छा माने, मैं तो जो अच्छी बात है वो तो करूँगी। और उन्होंने फ़िल्म के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे टैक्स माफ़ कराए, बहुत सी चीज़ें की। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ कि थोड़ा रह गया, क्योंकि बहुत, मैंने कहा था कि मरियम आपकी कुर्सी गई, तो फिर उन्होंने कहा भाई ये तो लॉ बन गया, ये मेरे आने जाने से, किसी के आने जाने से इसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये कितनी अच्छी बात है। आपको बता रही हूँ कि ये मौला जट को 3 करोड़ रुपए का रिबेट मिला था, मौला जट को, तो ये बड़ी अच्छी बात है ना। तो उस हवाले से मैं उनकी तारीफ़ करती हूँ। और मैंने तो खैर पर्सनली उनसे क्या लेना था, लेकिन इंडस्ट्री के लिए जो उन्होंने काम करने थे वो बहुत अच्छे किए, और बहुत ही मोहब्बत से और बहुत इज्जत से। और मतलब है कि आर्टिस्टों की फ़लाह के लिए भी बहुत से फंड्स थे, उसमें से भी लोगों को कुछ पैसे भी देते हैं वो लोग, तो जो अच्छा करते हैं उनको कहना चाहिए। अब चाहे बाकी उनकी सियासत वो जाने, मुझे नहीं पता उसमें किसी को क्या मसला है या क्या नहीं है। एनीवे, अब ये देखें ना, ये पीसफुल माहौल, ये खूबसूरत बादल, यहाँ भी मैना तोते की आवाज़ आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो शाइस्ता का अब देखिए अगला घर कैसा होता है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियाँ इसको अच्छा, इसकी पसंद का घर मिल जाए। कुछ अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कर रही है, साथ पैकिंग हो रही है, घर में डब्बे बंद पड़े हुए हैं, इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाई वीडियो। मैंने तो कहा तुम अकेली हो भाई, अकेली से मुराद है कि बेटा है माशाल्लाह साथ में, लेकिन वो आता जाता भी रहता है। मैं तो खुद अभी 2-2 दिन को आई हूँ, 3 दफ़ा। हाँ, बेटी आती है खैर से साल में 1 दफ़ा, और वो अपनी ससुराल में रहती है इधर ही मिसिसागा में, चक्कर लगाती है। लेकिन मैंने कहा तुम अपार्टमेंट ले लो, आसान है, मगर भाई माशाल्लाह उनको खुले घर की आदत है,
वो कह रही है नहीं मुझे स्पेस चाहिए, मुझे गार्डन चाहिए, मुझे फलान चाहिए, तो उसमें उस हिसाब से वो घर ढूंढ रही है। हम तो हो गए अभी बड़े कामचोर, हमने तो बंगला बेच दिया, क्योंकि वाकई मैं ज़रा ज़रूर से ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मुझे सब कहते भी हैं, क्योंकि एंजॉय कर लिया ना बंगला। बच्चे भी थे, खैर से नौकर चाकर भी थे, अम्मी अब्बा भी आते थे, ससुराल वाले भी आते थे, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, हर वक्त गेस्ट रूम मेरा सेट रहता था। गेस्ट रूम मेरा अभी भी सेट है, मैं हर वक्त सबसे कहती हूँ आ जाओ मेरे पास, मेरा गेस्ट रूम तैयार है, आ जाओ मेरे पास। लेकिन ये कि ये ज़रा छोटा है ना अपार्टमेंट, वो घर तो ऊपर नीचे का बड़ा था। लेकिन मुझे लगता है कि पता, मेरा एक जुमला है जो जिस शाइस्ता कहती बड़ा अच्छा है, पैसे खर्च करो फेंको नहीं, यस स्पेंड डोंट वेस्ट। तो मैं यही समझती हूँ कि आपने थोड़ी देर के लिए किक लेनी है। अब ये स्वेटर चाहे कितने का भी हो, सस्ता भी होता तो मैं ले लेती, और महंगा भी होता तो मैं अगर मेरी जेब में आता तो। अब ये 4 दफ़ा पहन के मैंने बक्से में रख देना है। अब इसके अब्बा का नाम जो भी है, गूची तो नहीं है, गूची नहीं है तो फलाना नहीं है, तो जो भी ब्रांडेड नहीं है ये, भाई मैं तो बड़ी खुश हूँ इसमें, मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है, मैं तो बड़ी खिल रही हूँ। और क्या, मैंने तो कराची में स्वेटर नहीं पहने, फिर भी मैंने अभी वो सहेली ने महंगी शॉपिंग करा दी है, बड़ी वो ख़राब है वैसे। और वो ठीक है, अच्छी चीज़ें भी ले लेते हैं जब दिल करे थोड़ा सा, लेकिन मेरा ख्याल है कि पैसे फेंकने नहीं चाहिए, और पैसे सिर्फ खर्च करने चाहिए जहाँ बस मज़ा लेना है। बहरहाल जी, ऐसे इतनी खामोशी हो ना तो वाकई गाने को दिल चाहता है मेरा। हाँ, क्या सोच रही थी मैं कल, बड़ा प्यारा गाना भी गा रहा था। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रैन इश्क, ये चैन इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये बैन इश्क, ये चैन इश्क। मैं हमेशा गलत बोल जाती हूँ। ये काली रात पकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के अंधेरे का मुख मोड़ के मैं रख लूं, तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये रैन इश्क, ये बैन इश्क। हाय अल्लाह, कोई रियाज व्याज कुछ नहीं है, बस दिल में पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, मैं देख रही हूँ पाकिस्तान आइडल के कुछ क्लिप्स देख रही हूँ, बड़े अच्छा गा रहे हैं बच्चे, और वो नफीस की बेटी बहुत अच्छा गा रही है, शायद 2 बेटियाँ गा रही हैं, तो वो तो माशाल्लाह क्या बात है, बड़ा अच्छा, वो तो सितार प्लेयर है, हमारे साथ बहुत उनका
पुराना साथ है और बड़ा काम करते हैं। और उनके दादा जो थे वो बहुत बड़े सितार प्लेयर थे। पता नहीं आपको उसमें बताया कि नहीं बताया, क्योंकि मैंने टिक के कोई पूरा प्रोग्राम नहीं देखा, मैंने क्लिप्स देखे। और बड़ा अच्छा गा रहे हैं बच्चे। बस मैंने यही कहा ना कि बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है ना वो देख के मैं बड़ी खुश होती हूँ। मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि मतलब सॉरी माय वर्ड्स, हमारे यहाँ जो म्यूज़िक के लिए हालात हैं पाकिस्तान में हमेशा से ही इतने कोई इनकरेजिंग कभी भी नहीं थे। मतलब हमारे जैसे घर में ही, जहाँ पे मेरे घर में बहुत आर्ट और कल्चर की बड़ी इज्जत थी, हमें ही गाना नहीं सिखाया क्योंकि हालात ऐसे थे। मैं अब समझती हूँ कि मेरे फादर जो थे वो बुरा नहीं मनाते थे इस बात को, लेकिन उनको लोगों से डर था। सच्ची जो बात है, माहौल से डर था कि पता नहीं कौन लोग हैं तो क्या है, तो व्हाटएवर, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती। वो सेफ्टी की वजह से, वरना तो इस माहौल में रहते हुए ये बच्चे गाने निकले और लड़कियां ख़ास तौर पे और उनकी फैमिलियां उनको आने दे रही हैं। मैं तो इस बात पे बड़ी खुश हूँ। देखिए इंडिया में तो हर चौक पे स्कूल है और वहाँ तो इज़्ज़त समझी जाती है। इंडिया और बंगाल में जो लड़की गाना गाती है, क्लासिकल डांस करती है, उसका रिश्ता अच्छा होता है जी। और यहाँ तो बाजा छुपाते फिरते हैं लोग। मुझे याद है हमारी बहन सुंबल का रिश्ता हो रहा था। हालांकि हम लोग कोई मतलब उस तरह से गायक लोग नहीं हैं, लेकिन जाहिर है हमारे घर में म्यूज़िक था और हमारे घर में हारमोनियम भी था और तानपुरा भी था। और अम्मी कभी किसी ज़माने में हमारी अब्बा की फिल्म में उन्होंने गाया था। जब हम लाहौर गए तो वहाँ तो और ही माहौल ज़रा था, हाय हाय गाने वाले आए, अल्लाह इनकी फ़िल्म बनी है। तो अम्मी ने तो रख दिया अंदर, हमने कहा छड्डो पर मैं नहीं करती। और वो कोई फिल्मों में थोड़ी गाती थी, ऐसी अपनी फिल्म में गाया था। खैर, तो जनाब सुंबल का जहाँ रिश्ता हुआ था तो उनके ससुराल वाले ज़रा थोड़े से बैकवर्ड से थे, या जिस तरह समझ लें बहुत ओवर रिलीजियस थे। उन्होंने कहा है सुनिए कुड़ी दे प्यो ने फिल्म बनाई है, तो गल ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा जी उन्हें फिल्म बनाई है तो उनका क्या कसूर है। तो बड़ी मुश्किल से कहीं उनकी समझ में ये बात आई थी कि भाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। सुंबल को गाने नहीं दिया सारी ज़िंदगी, टीवी पे गाना होता था और कहाँ गाना है हमने। मेरे पीछे तो सच्ची बात है, फिल्मों की म्यूज़िक डायरेक्टर आए थे शुरू में, मैं क्लास 9 में थी। तो मेरी अम्मी ने कहा जी सॉरी हम नहीं इजाज़त देते, मुझे तो पता भी नहीं चला। और फिर एक दफ़ा और भी मास्टर अब्दुल्ला, हाय अल्लाह, बेचारे इतने बड़े कंपोज़र थे, लेकिन हमारे लिए मुश्किल था स्टूडियोज़ में जाना, गाना गाना उस तरह से। वो कुछ अलग दुनिया थी, बुरी नहीं थी, अलग थी। तो यही मैं बड़ी खुश हो रही थी देखकर कि भाई चलो बच्चे गाना गाने आ रहे हैं और लड़कियां आ रही हैं ख़ास तौर पर। उनकी वो कह रही हैं हमारे बाप ने हमें बड़ा इनकरेज किया है, हमारे वालिद ने, और हम बड़े, तो बहुत अच्छी बात है। तो गा रहे हैं। आप इकोनॉमिकल हालात तो देखें लोगों की ज़िंदगियों में बिजली नहीं है, लोगों की ज़िंदगियों में मतलब वसाइल की कमी है, नौकरियां नहीं है, मुल्क में वैसे इंतशार है, दिमाग मुंतशिर है बच्चों का, उसके बाद वो गाना गा रहे हैं। उनका तो बड़ा ही शुक्रिया भाई, मैं तो बड़ी खुश हूँ उनसे। शुक्र है अल्लाह का कि म्यूज़िक कर रहे हैं। लो जी, मैं आई हूँ अपने नेल्स करवाने और अभी 15 मिनट है मेरी अपॉइंटमेंट में। मैं ऐसे ही घूम फिर रही थी, मैंने कहा चलो ज़रा इधर शॉपर्स एक स्टोर है वहाँ गई थी। तो मैंने बताया था ना कि वहाँ पे ओवर 60 लोगों को कंसेशन मिलता है और मैं वो उनका कार्ड नहीं लेके, मैंने कहा हाय वैसे तो मैंने इतना ख़ास कुछ लेना नहीं था, लेकिन मैंने कहा भाई अगर तो कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो क्यों ना उठाएं। नहीं, मुझे कोई वो क्यूटिप्स लेने थे, एक मेकअप के लिए होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं वो, मतलब ऐसे तो कान साफ़ करने वाले होते हैं ना वो जो गोल गोल, ये बिल्कुल मेकअप के एप्लीकेटर्स की तरह होते हैं। मैंने कहा चलो फिर नैरी से मैंने कहा मुझे यहाँ से पिक कर लेना। अभी मैं ऊपर पे आ गई, मौसम बहुत अच्छा है। कोट इसलिए अभी से पहन लिया, हालांकि इतनी सर्दी नहीं है क्योंकि फिर हमने आगे से खाने पे जाना है और रात हो जाएगी और रात को तो लगेगी ठंड। तो हमने कहा कि लो भाई पहले से ही कोट, यहाँ तो यही है बिस्तर बंद बन के निकल जाओ, कोई पता नहीं कब मौसम बदल जाए और कब क्या हो। भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा चिड़ यही आती है कि ठंड जो है ना वो हड्डियों में घुस जाती है। तो भाग जाऊँगी इससे पहले भाग ही रही हूँ। अब हमें कराची में रहने से आदत ही ख़त्म होगी, वरना पंजाब में हम पले बड़े हैं, स्कूल जाते थे कोट पहन के जाते थे, बैग भी उठाए होते थे, बस में भी जा रहे होते थे, तो सर्दी के फांडे भी पड़े होते थे। अब इतनी आदत ख़राब हो गई कि बस अब रही नहीं आदत। अब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरेंगी, उनकी आवाज़ आएगी, दिल चाह रहा था कुछ गाना गाऊँ, गाना कैसे गाऊँ, दुनिया तो यहाँ से गुजरे जा रही है। ये देखें एक और गाड़ी वाला भी आ गया। अब ये रोड ही ऐसा है कि जहाँ से हम गुजर जाते हैं तो कुछ गाएंगे तो शोर मचेगा। कोशिश करने में क्या है, फारिग टाइम में इससे अच्छी कोई और मसरूफियत नहीं कि आप अपने आप के साथ गाना गाएं। भाई कितना प्यारा नीला आसमान है, देखें बिल्कुल नीला आसमान है, ऐसा खूबसूरत आसमान है कि
हाँ जी, पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियों में धुआं नहीं है, खलकत कम है, आबादी कम है, लोग डिसिप्लिन्ड हैं। क्या करें और क्या क्या बताएं। अल्लाह मियाँ जी हम पे भी रहम कर दें, कभी हमारी कौम में भी ऐसी अवेयरनेस आए कि चीज़ों को देखें। कैसी साफ़ सुथरी सड़क, और वो एक नाबीना जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और वो अपनी वाइट स्टिक को लेकर चल रहे हैं और वो पहुंच जाएंगे आराम से, उनको कोई तंग नहीं करेगा। तो फिर क्या करें अल्लाह से दुआई कर सकते हैं, वो हम करे जा रहे हैं। कभी तो हमारी गुनाहगारों की दुआएं भी कबूल होंगी, काश ऐसा हो ही जाए।